नमस्ते। जय शिवाय। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में समझेंगे और ये क्वेश्चन, ये परेशानी मुझे लास्ट 1 महीने में तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पूछ लिया है इसके बारे में। तो मुझे लगा अभी और कोई वीडियो नहीं, यही बात को आंसर करने के लिए वीडियो बनाती हूँ मैं। तो ये है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, अब देखिए मैं बच्चा किसको बोल रही हूँ, बच्चा मैं बोल रही हूँ उन लोगों को जो आप में से 16 साल से लेके 25 साल 26 साल तक की उम्र के हैं। ठीक है, उनको मैं बच्चा बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ आपको कि किसके लिए ये है। और उन्हीं बच्चों को, उसी एज के बीच के लोगों को ये प्रॉब्लम, ये चीज सबसे ज्यादा पूछनी होती है और उन्हीं की समझ में नहीं आती है ये वाली चीज। हाँ, बहुत सारे बड़े लोगों के और जो उससे भी ज्यादा उम्र के हैं उनके भी समझ में कहीं ना कुछ नहीं आता है। तो ये वाले टॉपिक को हम डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ने जो पूछा, और जो बहुत सारी आत्माएं हैं जो नारी का शरीर लाई हैं या पुरुष का शरीर लाई हैं, सभी ने पूछा कि उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर उठती है टाइम टू टाइम। ठीक है, और उनको लगता है कि वो ऐसे वृत्ति के जैसे उठती है। फिर अगर वो उसको सेटिस्फाई कर लें अपने आप, ठीक है, अगर मास्टरबेशन कर लिया या कुछ भी कर लिया, अपने आप सेटिस्फाई कर लिया, तो फिर उनको गलत लगता है। उनको लगता है कि जैसे कोई गलत काम कर दिया उन्होंने, कोई अपराध हो गया उनसे, है ना। और बहुत सारे जो बच्चे हैं थोड़े बड़े हो गए हैं, डेट कर रहे हैं किसी को, कोई उनके साथ, कोई उनका पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है या जो भी है, ठीक है, तो उनको अपने पार्टनर के साथ गलत करने में भी ऐसा लगता है कि मतलब ये तो बेकार काम कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समस्या है कि क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, गलत काम है ये क्या, अपने आप को खुद से सेटिस्फाई करना भी गलत काम है क्या, या किसी और के साथ, पार्टनर के साथ भी करना क्या गलत काम है। तो ये सबसे ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारे स्पेशली भारत देश के अंदर तो कोई ठीक से बात नहीं करता है, कोई ठीक से कुछ भी समझाता नहीं है ना। कोई नहीं, कोई बहुत सारे पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा हिचक होती है अपने बच्चों से को इस तरह का ज्ञान देने में, इस तरह की चीजें समझाने में, बात ही नहीं करते हैं। तो कैसे, और जो किताबें हैं उल्टी सीधी, उसमें तो सब कचरा भरा हुआ है, कोई ठीक सा ज्ञान कहीं पे नहीं मिल रहा है। और किसी से पूछने जाए तो पता नहीं कि उनकी भी कितना ज्ञान उनको भी है कि नहीं है, तो सही ज्ञान देंगे, सही बात, सही चीज सही तरीके से समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे, वो सारी बातें आती हैं। फिर दूसरा, आप में से मैं क्यों इस क्वेश्चन को आंसर कर रही हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वैरागी हैं, है ना। तो उनको और भी आश्चर्य होता है कि एक तो हम वैरागी हैं, अपनी आध्यात्मिक प्रगति की तरफ, आध्यात्मिक उन्नति के लिए सोच रहे हैं, एक तरफ तो हम योग ध्यान तपस्या करते रहते हैं, और अंदर से ये सेक्सुअल डिजायर पता नहीं कहाँ से आ जाती है और इतना परेशान करती है ना। कितनी बार तो रोकते हैं उस चीज को, रोक पाते हैं, कितनी बार नहीं रोक पाते। तो मतलब करना क्या चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो अब क्योंकि आप योग ध्यान के रास्ते पे चल रहे हैं, स्पिरिचुअल रास्ते पे अपना चल रहे हैं, आध्यात्मिक जर्नी कर रहे हैं, तो आप जो भी अपना प्राणायाम करते हैं, योग ध्यान आसन लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो अपनी जगह है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको हर चीज ना वृत्ति के दृष्टि से समझाने की कोशिश करती हूँ, और वृत्तियों की दृष्टि से हम समझने की हर बात को कोशिश क्यों करते हैं, क्योंकि योग दर्शन, योग का शास्त्र वहीं से शुरू होता है ना। अब पतंजलि ने बताया कि हमारे अंदर 5 वृत्तियां होती हैं, ठीक है, जिनको कि हमें दूर करना है। वो 5 वृत्तियां कौन सी हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 वृत्तियां हैं। ये वृत्तियां जो हैं ये क्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं, काली वृत्तियां भी कहलाती हैं, या ऐसे कह लो कि कर्म बनाने वाली वृत्तियां कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि आप चेतना, और जब भी आप इन वृत्तियों से ड्रिवन होते हैं, आपके अंदर कोई चेतना रहती नहीं है, और आप या तो राग से खेल रहे होते हैं, द्वेष से खेल रहे होते हैं, या डर से, अभिनिवेश से खेल रहे होते हैं।
या कोई भी और टाइप की अविद्या से अस्मिता से खेल रहे होते हैं आप, है ना। तो ये वाली वृत्तियां तो पतंजलि ने क्लियरली कहा, योग दर्शन में क्लियरली लिखा हुआ है, ये वाली वृत्तियां निकालनी है। क्लिष्ट वृत्तियों को चित्त में से, मन में से दूर करना, ठीक है। अब इसके अलावा क्या चित्त में कोई और वृत्तियां होती हैं? हाँ होती हैं। उनको हम कहते हैं व्युत्थान वृत्ति। पतंजलि ने नहीं कहा था कि सर्ववृत्ति निरोधा, है ना। चित्त वृत्ति निरोध, चित्त में से वो वृत्तियां हटाओ जो कि कर्म बनाती हैं, खराब कर्म बनाती हैं। वो वृत्तियां हटाओ जो कि बंधन में बांधती हैं आपको, ठीक है, बहुत सारे संसार में उलझाती हैं आपको, दुख का कारण है। वो वृत्तियां हटानी थी, दुख का जो कारण है। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि सारी वृत्तियां हटाने बैठ जाओ। तो अब व्युत्थान वृत्तियां भी चित्त में होती हैं। व्युत्थान वृत्तियां क्या होती हैं? व्युत्थान वृत्ति हमारे शरीर के, इस पूरे शरीर के सारे जितने भी हमारे नॉर्मल फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर आपकी, उससे रिलेटेड जो वृत्तियां हैं उन्हें हम व्युत्थान वृत्ति कहते हैं। जैसे कि आपका हृदय अपने आप धड़कता है, ठीक है, उसके अंदर अपने आप आपकी हार्ट बीट चलती है। आप कंट्रोल करनी पड़ती है क्या आपको? नहीं। दे देंगे कंट्रोल करने को तो पता चला आप ट्रैफिक में फंस गए और स्विच ऑन करना भूल गए, अपनी वृत्ति को चलाना ही भूल गए, और तो हार्ट जो है आपका चला ही नहीं और आप शरीर छोड़कर चले गए, है ना। तो वो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है उस वृत्ति का, व्युत्थान वृत्ति का, ठीक है। ऐसे ही ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो व्युत्थान वृत्ति है, वो अपने आप चलेगी। आपका सांस लेना भी व्युत्थान वृत्ति है, अपने आप चलती है। जब तक हम बहुत सारी योग तपस्या करके प्राण को अंतर्मुखी नहीं बना लेते और प्राण शक्ति का मेन सोर्स हमारा बहुत ही प्रबल तरीके से चलने नहीं लग जाता कुंडलिनी के थ्रू, तब तक सांसों से ही प्राण बनते हैं और खर्च होते हैं और बनते हैं और खर्च होते हैं। तो इनहेल एक्सेल की जो आपके अंदर प्रक्रिया है सांस लेने की, वो चलती है आपका आराम से, वहां पे कंट्रोल में नहीं होती है शुरू में। बहुत सारे योगी बाद में जाके हमारे कंट्रोल में कुंभक लगाते हैं, कुछ करते हैं। तो इच्छा शक्ति से बाहर अंदर बाहर आने जाने वाली सांस को रोक लेना, ठीक है, वो उतना कर पाते हैं। लेकिन उसको करने की, वो प्राण जब अंतर्मुखी होते हैं तो वो अपने आप ही हो जाता है, उसमें इतना इतना जबरदस्ती का कंट्रोल लगाने की जरूरत नहीं है ना। भूख लगेगी आपको शरीर में, खाना खाना है आपको, वो भी व्युत्थान वृत्ति है, खाना खाइए। जब भूख लग रही है तो आपको खाना खाना पड़ेगा, है ना। अब आप उपवास रख लेते हैं, बहुत सारे लोग, है ना। क्यों रख लेते हैं उपवास? कि चलो शरीर में जितना जरूरत से ज्यादा खा लिया है और जो भी हमारे शरीर में तत्व बिगड़ गए हैं, चीजें टूट फूट गई हैं, बिगड़ गई हैं, वो सब लाइन पे आ जाए, बॉडी में एक बैलेंस आ जाए, केमिकल बैलेंस आ जाए, फिजिकल बैलेंस आ जाए, तत्वों का बैलेंस आ जाए। तो उसके लिए आप अपना खाना खा लेते हैं, अपना उपवास रख लेते हैं आप अपना। ऐसे ही प्यास लगना है तो शरीर के जितने भी नॉर्मल फंक्शन है उसको व्युत्थान वृत्ति कंट्रोल करती है, और वो आपके हाथ में उसका कंट्रोल नहीं। क्यों? कि आपके हाथ में उसका कंट्रोल होना जरूरी नहीं है। अरे चेतना एक तो वैसे ही इतनी खर्च हो जाती है हमारी कि आप राग में दौड़ रहे हैं, द्वेष में दौड़ रहे हैं, या अपना कोई जीवन संसार चलाने का नॉर्मल काम कर रहे हैं, या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आपकी चेतना वहां जा रही है ना, कॉन्शियसनेस वहां जा रही है ना। तो चेतना जब आपकी वहां पे ऑलरेडी इतनी खर्च हो रही है, सोचो कितनी सारी चेतना खर्च होने लग जाती अगर हड्डियों में वो कैल्शियम बनाने का काम भी हमको कॉन्शियसली करना पड़ता, हार्ट बीट को स्टार्ट और ऑन ऑफ करने का काम भी कॉन्शियसली सोचना पड़ता, करना पड़ता। सारे एंडोक्राइन फंक्शन जितने भी हमारे हैं शरीर के अंदर, कि किडनी क्या करेगी, लिवर क्या करेगा, स्प्लीन क्या करेगी, इंटेस्टाइन क्या करेगी, स्टमक क्या करेगा, पूरे बॉडी की ग्लैंड्स क्या करेंगी, कौन सी ग्लैंड क्या काम करेगी, उतना सारा सोचना पड़ता। तो ऐसे हो जाता जैसे कि आप में से कुछ लोगों ने वो देखा होगा, एरोप्लेन के अंदर कॉकपिट होता है ना, जहां पायलट बैठ के प्लेन को उड़ाते हैं, वैसा हो जाता है, जिसमें ऐसा लगता है 10,000 बटन है वहां पर दबाने के लिए, 10,000 चीजें हैं, 10,000 मॉनिटर्स और कंट्रोल्स और चीजें हैं, कितनी सारी चीजें हैं। इवन पायलट के लिए भी ऑटो पायलट पे डाल दी जाती हैं कि ये प्रेशर कम होगा तो ये अपने आप हो जाएगा, ये ऑक्सीजन मास्क गिर जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसे, सब ऑटो फंक्शन पे डाला हुआ होता। क्यों? कोई भी इंसान इतने 10,000 बटनों का ध्यान एक साथ नहीं रख सकता
है ना? कहीं ना कहीं गलती करेगा, और गलती करेगा तो वो फेटल होगी, प्राणघाती गलती होगी उसकी, है ना? तो ऐसे ही व्युत्थान वृत्तियों का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं दिया जाता, और हमको कॉन्शियसली उसको कंट्रोल करने की कोई जरूरत भी नहीं होती है। अब ऐसे ही जो सेक्स की नीड हमारे अंदर उठती है, वो सेक्सुअल नीड भी व्युत्थान वृत्ति है। ठीक, तो उसको कंट्रोल करने की और कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपको भूख लगती है, आप जाके खाना खा लेते हैं, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। वो प्यास लगती है, पानी पी लेते हैं, चलो उसमें भी कोई दिमाग इतना यूज करने की जरूरत नहीं है, कहाँ क्यों चेतना खर्च करनी है। ऐसे ही जब सेक्सुअल नीड उठती है अंदर से, ये चीज आती है आपके अंदर से, तो आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, या आपके पास कोई पार्टनर है तो उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो 16 से 25 वाले लोग हैं, उनके शरीर बदल रहा है ना? कि 21-22 साल तक, 23 साल तक शरीर बदलता है, शरीर में हॉर्मोन्स बदलते हैं, तो अंदर से एक ऐसा लगता है जैसे कि विस्फोट हो रहा है, शक्ति का, एनर्जी का, हॉर्मोन्स का एक विस्फोट हो रहा है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को हम ये नहीं कह सकते कंट्रोल करो, संयम करो। उनके लिए, उनके ऊपर लागू नहीं होती ये वाली बात कि संयम करो। अरे ठीक है, थोड़ा संयम करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ाई में भी दिमाग लगाएंगे, लेकिन शरीर नेचुरली बदल रहा है, तो उसकी जो उस वक्त जो हो रहा है, उस पर कोई बंदिश लगाने की, कंट्रोल लगाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। संयम यहां से होता है ना? लेकिन यहां पर बुद्धि से होता है। बुद्धि तक चेतना तब जाएगी जब शरीर बदलना बंद हो जाएगा। शरीर बढ़ रहा है ना? हर बच्चा जो पुरुष का शरीर लाया, वो संपूर्ण पुरुष बनेगा ना। जो स्त्री है, वो अभी लड़की है, बच्ची है, वो संपूर्ण नारी बनेगी ना, तो शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत ज्यादा विस्फोट हो सकता है अंदर, शक्ति का, एनर्जी का, और ये व्युत्थान वृत्ति बहुत प्रबल हो जाती है जब आप इस तरह से ग्रोइंग ईयर्स में होते हैं, अपने टीनेज ईयर्स में होते हैं, और 20-21-22 साल के होते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक सेक्स की ही वृत्ति जो है, सेक्सुअल नीड की ही वृत्ति जो है सबसे ज्यादा प्रबल है। अरे भूख की भी होती है, कितना सारा खाना खा जाते हैं हम उस टाइम पे, है ना? जब हम बच्चा बढ़ रहा होता है तो खाता भी बहुत ज्यादा है, सोता भी बहुत ज्यादा है, और जागता भी बहुत ज्यादा है। जब जागेगा तो लंबा सा जाग जाएगा, सोएगा तो बहुत सारा सो लेगा। सेक्स की नीड आएगी तो उसे लगेगा कि पता ही नहीं क्या कर लो, बहुत सारा कर लो। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है यहाँ पर, जो बच्चे हैं उनको भी, टीनेज बच्चे हैं और बढ़ रहे हैं शरीर में, उनको भी ये वाली बात ध्यान रखने की है, खराब कर्म नहीं बनाना है इसकी वजह से, इस वृत्ति की वजह से खराब कर्मा नहीं बनाना। इस बात को कैसे समझते हैं? जैसे कि किसी इंसान को भूख लगी, अब उसके पास खाना नहीं है सपोज खाने के लिए, तो वो क्या करेगा? वो, उसके पास एक चॉइस थी कि जाके कोई सीधे से काम कर लो, है ना, और खाना अपना खरीद के और बना के खा लो अपना चीजें। एक ये तरीका था। दूसरा तरीका था खाना ही चुरा लो, है ना, चुरा के खा लो। खराब कर्म हो जाता ना चोरी, आस्ते का पालन करना चाहिए था, यम नियम टूट जाते ना, तो नहीं, चुरा कर नहीं खाना था। या उसके पास एक तीसरी चॉइस भी थी, कोई खा रहा है उससे छीन के खा लो तो ये भी गलत काम है, तो ऐसे नहीं करना है। तो सेक्सुअल नीड की जब भी वृत्ति उठ रही है आपके अंदर, ठीक है, तो आपको कोई भी खराब कर्म नहीं बनाना। खराब कर्म बना कैसे बनेगा? जब आप किसी के साथ, कोई नहीं करना चाहता आपके साथ कुछ भी, तो आपको जबरदस्ती नहीं करनी है उसके साथ, कभी भी नहीं करनी है। चाहे भले ही आपकी शादी हो जाए और आपका कोई पार्टनर हो जीवन में, और आपने सोचा अब तो ये मेरा ही है, इसका ये मतलब नहीं है कि इस कार्य के लिए आप किसी के साथ कभी भी जबरदस्ती कर सकते हैं। नहीं करनी चाहिए, चाहे आपकी वो पत्नी ही क्यों ना हो, पति ही क्यों ना हो, बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, गर्लफ्रेंड क्यों ना हो। हाँ, पूछ सकते हैं कि सामने वाला ऐसा करने में इंटरेस्टेड है, अगर है तो दोनों की सहमति है तो कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते। अब बहुत सारे देशों में लीगल एज जबकि सेक्स करना अलाउड है, ठीक है, उसको लेकर बहुत सारे डिफरेंट रूल्स और लॉज होते हैं। कुछ कंट्रीज में वो एज 16 साल है, कुछ कंट्रीज में वो एज 18 साल है, कुछ कंट्रीज और कुछ जगहों पर वो एज और भी कम भी है।
ठीक है, कुछ सोसाइटीज में, कुछ जगहों पर, कुछ तरह की ट्राइब्स में, कुछ तरह की जगहों पर वो एज कम भी होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ये शरीर जो है कौन से देश काल में स्थित है, कौन से देश में, कहाँ पर, किस तरह के लॉज से, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके आपको जीना है। तो आपको ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी एक, सारे यंग होते हुए बच्चों को बात क्या ध्यान रखनी चाहिए कि माइनर क्या है। माइनर हिंदी में हम कहते हैं नाबालिग, ठीक है। तो नाबालिग होने की एज ग्रुप क्या है, नाबालिग होने का। कभी भी किसी माइनर या नाबालिग के साथ कभी कुछ नहीं करना है। क्यों? कि एक तो उससे आप खराब कर्म बनाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो वो लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो आपको बांधते हैं, सोसाइटी में दिए गए हैं, जिससे कि बिल्कुल ही भ्रष्ट सोसाइटी ना बन जाए, है ना। बहुत सारे लोग इस बात को नीड के जैसे नहीं लेंगे ना, तो आदत बना लेंगे उस चीज को, तो सोसाइटी खराब हो जाएगी। जो नॉर्मल लोग हैं उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात का बहुत ध्यान रखना है कि कभी किसी नाबालिग या माइनर के साथ, कोई लड़की या लड़का कोई भी है, किसी के साथ कुछ नहीं करना है। सब बहुत ही खराब कर्मा बनता है उससे, और उसका फल एक आत्मा बहुत बुरी तरह से भुगतती है, ठीक है। तो ऐसा कोई कर्मा नहीं बनाना है। गलत गलत खराब वृत्ति, व्युत्थान वृत्ति को विकृत नहीं करना है। व्युत्थान वृत्ति के विकृत होने का क्या मतलब है, ये समझना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे? एक खाना खाने के एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे कि खाना भूख लगना एक नॉर्मल व्युत्थान वृत्ति है, ठीक है, बॉडी की नीड है। अभी बॉडी की नीड खाना खाने की तो है, लेकिन मैं चॉकलेट ही खाऊंगी, अब मैं बिरयानी ही खाऊंगी, अब मैं खाने के हरे धनिए के बिना मैं खाना नहीं खाऊंगी, या मैं जो है पूड़ी ही खाऊंगा, पराठा ही खाऊंगा, या मैं उस रेस्टोरेंट का खाऊंगा, इस रेस्टोरेंट का खाऊंगा, यहाँ का नहीं खाऊंगा, मैं ये वाली सब्जी नहीं खाता, मैं वो वाली सब्जी नहीं खाता। ये ऐसी बॉडी की व्युत्थान वृत्ति की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके मनोमय कोश से आपने जो भी एक्सपीरियंस मनस से आपको हुआ, इंद्रियों से जो आपको एक्सपीरियंस हुआ, आपने उसको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, आपका राग बन चुका है उस एक्सपीरियंस के थ्रू। किसी ने करेला खाया, ठीक है, अब उसको समझ में आ गया कि अरे करेला, मेथी की सब्जी कितनी कड़वी होती है, ठीक है, उसको अच्छी नहीं लगी और उसने एक्सपीरियंस उसके अंदर बैठ गया। अब वो जब भी खाना खाने जा रहा है वो मेक श्योर कर रहा है कि मैं करेला मत देना, मुझे करेले नहीं खाने, मुझको नीम की पत्तियां नहीं खानी, मुझको वो क्या बोलते हैं मेथी की सब्जी नहीं खानी, कड़वी होती है थोड़ी सी, बहुत सारे बच्चे नहीं खाते, बहुत सारे लोग नहीं खाते। लेकिन क्या ये व्युत्थान वृत्ति से उठी हुई नीड थी? नहीं, व्युत्थान वृत्ति से सिर्फ भूख जगी थी। उस भूख को कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे, वो आपने मनोमय कोश में राग द्वेष बना रखे हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम लाइक्स डिसलाइक कह देते हैं, ठीक है, कि आलू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, गोभी अच्छा लगता है, और लौकी अच्छी नहीं लगती, और मेथी अच्छी नहीं लगती, और पता नहीं क्या क्या अच्छा नहीं लगता, है ना। तो कुछ सब्जियों से, कुछ तरह के खानों से राग बना लिया, कुछ तरह के खानों से द्वेष बना लिया। तो अब आप जब भी व्युत्थान वृत्ति उठती है, आप अपने राग द्वेष के अकॉर्डिंग खाना खा रहे हैं, है ना। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आपके ये राग द्वेष हमेशा ही चलेंगे। जीवन में कितनी परिस्थितियां आती हैं, अब किसी के घर गए, कुछ हुआ, उन्होंने प्यार से खाना बनाया, अब करेला ही था तो खाना पड़ेगा, है ना। या मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया कि क्या ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, सब कुछ खाओ, तो बस अब बैठ के करेला भी खा रहे हैं, मेथी भी खा रहे हैं, तो दुख आ रहा है उसको खाते हुए कि कितना बुरा है ना। ऐसे राग द्वेष से कर लिया। तो इसको हम कहते हैं कि अब आपने व्युत्थान वृत्ति को मनोमय कोश के अंदर, आपके चित्त के अंदर जो क्लिष्ट वृत्तियां थी, काली वृत्तियां थी, उनसे जोड़ लिया, है ना। राग द्वेष से जो राग द्वेष बना लिया आपने अपनी व्युत्थान वृत्ति के लिए। तो ऐसे ही अब आप, बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा ना, एक बड़ी आजकल टर्म चलती है, उसको हम बोलते हैं इमोशनल ईटिंग। कोई आदमी दुखी है, बहुत ही दुखी है, तो कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दुखी होते हैं तो बहुत सारा खाना खाते हैं,
दुख से खाना खाते रहते हैं। मन में जब भी दुख आता है उनको लगता है कि भूख लग रही है मुझे, मैं खाना खा लेता हूँ। कुछ लोगों को मीठा खाने की आदत हो जाती है दुख से। जब जब मन में दुख आया मीठा खा लिया जाके, उससे उन्हें अच्छी शांति आती है, तृप्ति आती है। तो क्या हुआ, ये आपने व्युत्थान वृत्ति को मनोमय कोश के अंदर बनी हुई राग द्वेष से जोड़ रखा है। तो आपकी भूख किससे कनेक्ट हो गई है? आपके राग द्वेष से। जब जब राग और द्वेष का लेवल चेंज होता है आपके अंदर, बढ़ता और कम ज्यादा होता है, एक्चुअली आपके अंदर भूख ट्रिगर हो जाती है। कुछ लोग द्वेष में जब होते हैं, गुस्से में जब होते हैं, तो खाना ही नहीं खाते, अपनी वृत्ति को डिनाई करते हैं। नॉर्मल भूख लगेगी उन्हें, लेकिन अगर वो गुस्से में है तो आज खाना नहीं खाएंगे। तो देखो, द्वेष से कनेक्ट कर लिया। तो सप्रेशन या ओवर एक्सप्रेशन ऑफ हंगर, या फिर सप्रेशन ऑफ हंगर, दोनों चीजों को कहां से कनेक्ट कर लिया? वो व्युत्थान वृत्ति का विकृत रूप हो चुका है, क्योंकि वो मनोमय कोश के अंदर, चित्त के अंदर क्लिष्ट वृत्तियों से कनेक्ट हो गई। सेम चीज प्यास के ऊपर है। कितने सारे लोग हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, और मैं पहले अमेरिका में भी रहती थी, उनके लिए प्यास का मतलब होता है कोई ना कोई सा सोडा या कोल्ड ड्रिंक पीना। पानी पीना नहीं होता है। प्यास तो पानी के लिए जागती है हमेशा। प्यास एक प्राण शक्ति की पुकार है कि पानी पी लो चुपचाप से, प्राण शक्ति कम हो रही है तुम्हारी, ठीक है। लेकिन नहीं, कोई सी ग्रीन टी, ब्लैक टी, दिस टी, दैट टी, हर्बल टी, या फिर कोई सा सोडा, ये सोडा वो सोडा, नहीं तो कोई सा स्पार्कलिंग वाटर, मिनरल वाटर, टॉनिक वाटर, पता नहीं क्या क्या पीते हैं प्यास के नाम पर। कहां से जोड़ लिया है फिर से? वृत्ति, व्युत्थान वृत्ति को विकृत का विकृत स्वरूप है ये। कहां से जुड़ गई वो? ढेर सारे लाइक्स डिसलाइक, राग द्वेष से जुड़ गई। अब उनके अंदर शरीर को जब प्यास लगी है तब नहीं प्यास जाग रही है। कहां से जाग रही है प्यास? जब राग द्वेष का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है तब प्यास जाग रही है। जब डर इतना ज्यादा हो जा रहा है, एंजाइटी में चले जा रहे हैं, प्यास जाग रही है। तो देखो कहां से ड्राइव होने लगी। वो जो काली वाली वृत्तियां थी वो व्युत्थान वृत्तियों को ओवर पावर कर रही हैं, ओवर शैडो कर रही हैं, ओवर कलरिंग कर रही हैं उसकी। तो हमको ये कनेक्शन तोड़ना है। ये कनेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर के किसी भी फंक्शन को, बायोलॉजिकल फंक्शन को नॉर्मली चलाने का मतलब है व्युत्थान वृत्ति को व्युत्थान वृत्ति रहने दो, उसको मनोमय कोश से प्रभावित, क्लिष्ट वृत्तियों से प्रभावित मत होने दो। अब सेम चीज सेक्स की वृत्ति के बारे में भी है। सेक्स करना या सेक्सुअल डिजायर का उठना, स्वादिष्ठान से शक्ति का जागना और हमारा सेक्सुअली अराउज्ड फील करना, उसका मतलब क्या है? शरीर का एक नॉर्मल फंक्शन है वो, व्युत्थान वृत्ति जागी है। लेकिन अब कुछ लोग, अब सुनने से खराब लगेगा ये, है ना, लेकिन कुछ लोग कैसे वो बना लेते हैं, नहीं ऐसे करना है, वैसे सेक्स करना है, ऐसे सेक्स करना है, इसी के साथ करना है, उसी के साथ करना है, और पता नहीं कोई सामाजिक बंधन उन्होंने बना रखा है, तो वही करना है, यही करना है, वही करना है, पता नहीं क्या। क्यों? एक नीड जागी थी, या तो आप खुद कर लेते अपना काम, नहीं तो आपके पास कोई अगर है तो वहां कर लेते। हाँ, एक सेफ पार्टनर का होना, संयम का बरतना, वो सब जरूरी है। तो ये वाली बात बुद्धि से समझने की है। कुछ लोग, पता नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अमेरिका के अंदर भी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, इवन भारत में भी बहुत सारे लोग हैं, कहीं सारे कंट्रीज के अंदर, जिनको जाके बच्चों के साथ करना होता है ना। बहुत ही छोटे बच्चे जो होते हैं, 6 साल के, 7 साल के, और 5 साल के, और 4 साल के, और अभी तो पीछे पूछो ही मत, 1 साल के लड़के के साथ, बच्चे के साथ, ठीक है, बच्चे और बच्चियों के साथ करना होता है। कहां से आता है ये सब कचरा और कूड़ा दिमाग के अंदर? कहां से आता है ये खराब कर्म बनाने की ये जो अंदर से वृत्ति है? मनोमय कोश में वो 5 क्लिष्ट वृत्तियां बहुत खतरनाक तरीके से बिगड़ चुकी हैं, विकृत हो चुकी हैं। तो अब वो व्युत्थान पर भारी हैं। ये जो नॉर्मल व्युत्थान वृत्तियां थी, इनके ऊपर भी भारी हैं। बहुत सारे लोग, अब हम यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, बहुत सारे बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज हो जाता है लाइफ में, जब वो बच्चे होते हैं और लड़के होते हैं या लड़कियां होते हैं, है ना। कोई उनका टीचर, कोई उनका प्रीस्ट, कोई उनका इधर, कोई कुछ, तो कहीं कहीं कोई ना कोई, नहीं तो रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडल्ट रहता है जो उनके साथ ये घिनौनी हरकत कर देता है। ठीक, अब
वो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके साथ कुछ भी ऐसा हुआ होता है, स्पेशली मैंने ये वृत्ति लड़कों के अंदर बहुत देखी है कि जिन लड़कों के साथ अगर कुछ कहीं बुरा हो गया है किसी के साथ, तो वो उसको कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कनेक्शन बैठ जाता है कि सेक्सुअल अराउजल बच्चे की बॉडी से कनेक्टेड है। उसको नॉर्मल एडल्ट की बॉडी को देख के सेक्सुअल अराउजल होना ही बंद हो जाता है, उसको बच्चे की ही बॉडी। तो ये बहुत ही खराब कर्म बनेगा इससे, और बहुत ही खराब साइकोलॉजिकल पैटर्न है, बहुत ही खराब वृत्ति है ये बहुत बड़ा दोष है। इस कनेक्शन को काटना है, नहीं तो क्या होगा, जो आपके साथ हुआ वो आप दूसरों के साथ करते चले जा रहे हैं। मिले में ऐसे बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, मुझे आके पूछते हैं कि इसको कैसे हटाना है, ये वृत्ति को। तो ये बहुत बड़ा संयम है, ये बहुत बड़ी, आपके साथ जो हुआ वो वही वाली बात है। किसी के साथ रेप हुआ तो क्या दूसरों का रेप करेंगे जाके? रेप ही था ना वो बचपन में जो हुआ आपके साथ, या कोई भी मोलेस्टेशन हुआ, या कोई भी खराब घिनौनी हरकत हुई, उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप उसको जाके आगे फिर से करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिन भी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, पहली बात तो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते, किसी से कह नहीं पाते, कभी भी तो कह नहीं पाते, तो उन्हें कोई सही रास्ता नहीं बता पाता, ज्ञान नहीं दे पाता कि बेटा दिमाग में ये कनेक्शन नहीं बनाना है ना। और कोई उनको प्रेरित नहीं करता कि चलो जब तुम बड़े हो जाओगे या बड़ी हो जाओगी तो अपने उम्र के लोगों के साथ तुम्हें संबंध बनाने हैं, या अपने उम्र के लोगों को अपना पार्टनर बनाना है, सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन का पार्टनर उनको बनाना है, अपने से बहुत छोटे बच्चों को नहीं बनाना है ना। तो ये चीजें भी हो जाती हैं। तो आप देख रहे हो क्लिष्ट वृत्तियां कैसे व्युत्थान वृत्ति पे हावी हो गई। एक और बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, अजीब सी व्युत्थान, मनोमय कोश में राग है, जैसे किसी के अंदर बहुत ही ज्यादा राग है, ठीक है। अब ऐसे बहुत ही राग में लिप्त लोग जितने भी हैं वो आपको क्या कहते हुए मिल जाएंगे कि नहीं नहीं, अब मुझे तो उससे प्यार है, अगर किसी से प्यार नहीं है तो फिर सेक्स कैसे कर सकते हैं किसी के साथ? प्यार नहीं है तो सेक्स नहीं कर सकते, मतलब राग की उत्पत्ति नहीं होगी तो व्युत्थान वृत्ति को हम नॉर्मल बॉडीली फंक्शन है उसको हम नहीं पूरा करेंगे। ये कहाँ का लॉजिक है? खाने के प्रति आज मैं अगर प्यार में नहीं हूं, राग में नहीं है कोई, तो खाना भी नहीं खाएगा, फिर खाना भी नहीं खाना चाहिए ना। राग की उत्पत्ति से खाना खाते हैं क्या? या द्वेष की उत्पत्ति से उपवास रखते हैं क्या? नहीं, गलत धारणा है ये, बहुत गलत ज्ञान है ये कि राग उत्पन्न होगा तभी हम किसी के साथ कुछ कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने आप को सन्यासी समझ के और पता नहीं कौन सा ब्रह्मचारी समझ के बैठे हुए हैं, अपनी वो व्युत्थान वृत्ति को पूरा नहीं कर रहे हैं, उसको दबा कर बैठे हुए हैं। गलत है ये, नहीं करना चाहिए ऐसे। व्युत्थान वृत्ति को व्युत्थान वृत्ति ही रहने दें। व्युत्थान वृत्तियां सिर्फ इस शरीर से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और जहां तक एक बात आती है, जब बड़े हो जाते हैं, 23-24 के हो जाते हैं, शरीर की ग्रोथ बंद हो जाती है, शरीर का बढ़ना रुक जाता है, और जो भी चेंजेस होने होते हैं शरीर में वो हो जाते हैं, तब हम बात करते हैं कि चीजों पर, अपने व्यवहार पर, अपनी व्युत्थान वृत्तियों पर भी संयम रखना चाहिए। वो संयम का क्या मतलब है? इंग्लिश में संयम को लोग जैसे स्पेल कर देते हैं और लिख देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? संयमा बन जाता है ना। संयमा क्या है? संयम है एक्चुअली सही शब्द, और उसका प्रोनाउंसिएशन संयम है। तो संयम रखने का क्या मतलब है? संयम रखने का मतलब है सिर्फ इतनी सी बात फिर भी है कि वो जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं उनको व्युत्थान वृत्तियों पर हावी ना होने देना, सिर्फ उसको हम संयम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर से जब जब हमारे अंदर राग उठ रहा है तो हमको दिन में 20 बार करने का ऐसे अराउजल आ रहा है, तो क्या 20 बार जाके कर लेंगे? नहीं, 20 बार कर लेंगे तो प्राण शक्ति गिर जाएगी, फिर योग साधना तपस्या नहीं होगी। 20 बार अगर मन में ये ख्याल जाग रहा है कि कर लेना चाहिए, तो 20 बार जाके पूरा नहीं करना है उसको, है ना। 20 बार करने के लिए कौन सा इंसान ढूंढेंगे, कितने लोगों को ढूंढेंगे, और इतने सारे लोगों के साथ कुछ भी करेंगे तो आपकी एनर्जी खराब होगी, है ना। आपकी प्राणमय कोश पूरा प्रदूषित हो जाएगा, तो फिर जो आप साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उसका कोई फल नहीं मिलेगा, वो कहीं नहीं जाएगी वो साधना और तपस्या। और पुरुषों को तो, जो पुरुष शरीर लेकर आत्माएं आई हैं, उनको तो ये वाली बात खास तौर पर ध्यान रखनी है। क्यों ध्यान रखनी है? क्योंकि वीर्य को बनाने में, है ना, स्पर्म्स को बनाने में आपकी बहुत सारी प्राण शक्ति खर्च हो जाती है।
कितना निकालेंगे, कितना खर्च करेंगे प्राण शक्ति को? ठीक है, तो संयम रखने की बात वहां पर आती है। दो तरह का संयम रखना होता है, क्योंकि एक तो प्राण शक्ति बचानी है हमें, इतना जल्दी जल्दी प्राण शक्ति को वेस्ट नहीं करना है बॉडीली फंक्शन के अंदर। अरे सोच के देखो, कोई आदमी अगर हर वक्त खाता रहे, हर 1 घंटे 2 घंटे में खाता रहे, उसका तो डाइजेस्टिव सिस्टम काम ही करे चला जा रहा है। बहुत गलत बात है वो, है ना। एक बार खाओ, 8 घंटे तक दोबारा मत खाओ, ठीक से खा लो एक बार, फिर 8 घंटे, 7-8 घंटे, मिनिमम 6 घंटे तो भूखे रहो, फिर खाओ कुछ और। तब तक बीच में सिर्फ पानी पीना है, कुछ नहीं करना है। और वो जो पता नहीं आजकल कौन कौन सी नई मेडिकल बेकार की थ्योरीज निकाल दी है कि हर 2 घंटे में खाओ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, ये करो वो करो, शरीर का सत्यानाश है वो। आयुर्वेदिक तरीके से शरीर के अंदर जो वात पित्त कफ है उसको इम्बैलेंस करने का तरीका है वो। और भी इम्बैलेंस हो जाएंगे फ्यूचर में जाके, पेट में सिर्फ एसिड ही एसिड बनता रहेगा। क्यों? आपने तो ट्रिगर कर दिया, हर 2 घंटे बाद आपकी डाइजेस्टिव जूसेस को, डाइजेस्टिव केमिकल्स को, एसिड को आप ट्रिगर कर रहे हो। अब जब फ्यूचर में जहां आपको 4 घंटे खाना नहीं मिला, आपका पेट में तो एसिडिटी हो जाएगी, एसिड बनना शुरू हो जाएगा पेट के अंदर, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। अब ये वाली जो बात है कि 6 घंटे मत खाओ, 8 घंटे मत खाओ, ये भी उनके ऊपर है जिनका शरीर का डेवलपमेंट खत्म हो चुका, बंद हो चुका। ठीक है, ये बात बच्चों पे लागू नहीं होती। वो हर 4 घंटे बाद कुछ ना कुछ बहुत सारा खा ही रहे होते हैं, उनको खाने देना चाहिए। ठीक है, उनको बहुत दौड़ाइए, बहुत मेहनत कराइए, उनके पास बहुत एनर्जी भी है, लेकिन उनको खाने दीजिए। उन लोगों के ऊपर खाने की रोक नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध उस टाइम पे बहुत ज्यादा लगाना नहीं होता है। ठीक है, तो खाइए आराम से। तो ये सब चीजों में कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, कहीं कुछ गलत बात नहीं है कुछ भी करने में। ठीक है, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो समझने की, वो ये कि जो सेक्सुअल अराउजल की या सेक्सुअल नीड की जो आपके अंदर व्युत्थान वृत्ति है, वो स्वाधिष्ठान से उठती है। और वहीं स्वाधिष्ठान के अंदर वो जब उठती है तो वो एक्चुअली अपने आप में सृष्टि की शक्ति है, सृजन की शक्ति है, क्रिएशन की शक्ति है वो। ठीक है, तो सृजन की शक्ति को, क्रिएशन की शक्ति को, जो आपकी नाभि से, आपके नेवल से, आपके स्वादिष्ठान चक्र से जो उठ रही है, अगर आप उसका दमन करोगे, उसको रोकोगे, उसको सप्रेस करोगे किसी भी तरीके से, तो आप एक तरह से शक्ति को दबा रहे हो अपने अंदर। वो दबती तो है ही नहीं। वो पता है क्या करेगी? सेक्सुअल जो होती है वो मन में जाके, दिन में, रात में, कभी भी मन में जाके इतना डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी कि आपके मन में किसी तरह की कोई शांति रह नहीं जाएगी। आपको, आपके दिमाग में ज्यादातर टाइम अश्लील ख्याल रहने लग जाएंगे। आपको हर व्यक्ति बिल्कुल बिना कपड़ों का दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप किसी को भी देखेंगे, आपके अंदर सिर्फ अराउजल जागेगा। आपकी मनोमय कोश पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगी। यहां तक कि आपको देखने मात्र से पता लग जाएगा कि आप कितने भारी तरीके से सेक्सुअली अराउज्ड हैं। और ये एक बहुत खराब बात है। इतने सारे लोग मैं देखती हूं आसपास जो सेक्स को यहां रख के घूम रहे हैं। पूरा कर लेते, अपने आप कर लेते, किसी के साथ कर लेते, हर तरह की सुविधा उपलब्ध है आज के जमानों से, है ना। तो पूरा कर लेते उसको, यहां पर ढोने की, चित्त में ढोने की, व्युत्थान वृत्तियों को चित्त में ढोने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा कर लो उसको, नहीं तो वो मनोमय कोश में जाके सब तरह का प्रदूषण फैलाएगा। मन में इतना जबरदस्त इमोशनल टर्बुलेंस फैलेगा उससे नहीं पूरा करने से। क्यों? सृजन की शक्ति का दमन नहीं किया जा सकता। कहां तक करना उचित है और किसके साथ करना उचित है और किसके साथ करना अनुचित है और कहां तक करना अनुचित है, ये आपकी बुद्धि और विवेक से चलते हैं हम इसके अंदर। बुद्धि और विवेक से चलना जरूरी है इस चीज के ऊपर। मैंने वो फीमेल ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी के ऊपर इंग्लिश चैनल पे वीडियोस बनाए हुए हैं, जो आप देख सकते हो, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि व्युत्थान वृत्ति को पूरा करने के लिए, उस वृत्ति का फुलफिलमेंट करने के लिए आप जाके कोई खराब कर्मा बना लो, ये नहीं कह रहे हो मैं यहाँ पर। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि उस शक्ति का, उस सृजन की उस शक्ति का, क्रिएशन की उस शक्ति का दमन नहीं कर सकते।
और हर योगी के जीवन में एक वक्त ऐसा आता है ये समझने का कि शक्ति के तो बहुत रूप थे। शक्ति का एक रूप रति भी है, शक्ति का एक रूप कामदेवी भी है, शक्ति का एक रूप दुर्गा और काली भी है, शक्ति का एक रूप धूमावती भी है। कितने सारे अनंत, कितने सारे शक्ति के रूप है। तो किसी ऐसा नहीं कर सकते, हम चॉइस नहीं कर सकते कि शक्ति के एक रूप को तो हम डिनाय करते जाएंगे और शक्ति के दूसरे रूपों को, क्योंकि वो माँ जैसी दिखती हैं, दुर्गा हो गई, काली हो गई, पार्वती हो गई, वो माँ जैसी दिखती हैं, माँ होंगी तो हम शक्तियों के सामने सर झुका लेंगे। लेकिन और किसी तरह से शक्ति अगर हमारे जीवन में आएगी या अपना कोई और रूप दिखाएगी तो हम उससे भागेंगे। क्यों? कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये तो पाप है। नहीं, कुछ भी पाप नहीं है, नहीं था कभी भी। शक्ति के किसी भी रूप को समझना और उसको समर्पण करना कभी भी गलत नहीं था। संयम रखना एक जरूरी बात है, लेकिन शक्तियों को समझना और हर तरह की शक्तियों को समझ के समर्पण सीखना कभी भी कुछ भी गलत नहीं था उसके अंदर। और ये जो सारी बातें हैं ये अपनी उम्र के अनुसार आपको समझनी है कि आपकी क्या उम्र है, किस तरह का जीवन है, जीवन शैली क्या है, आपके पास पार्टनर है, आपका विवाह हो चुका है कि नहीं हो चुका है, आपके पास पार्टनर है कि नहीं है, या आप अभी बच्चे हैं। तो बॉडी पर, लाइफस्टाइल पर, किस देश में आप रहते हैं, किस तरह की आपकी लोकेलिटी है, क्या तरह के रूल्स रेगुलेशंस लॉज उस कंट्री के अंदर हैं। तो ये सारी बातों को समझकर आपको इस वाली बात को समझना है, बहुत दिमाग से समझना है। तो व्युत्थान वृत्तियों की पूर्ति में, जेन्युइन पूर्ति में कहीं कोई गलत बात नहीं होती कभी भी। भूख को मिटा लेने में, प्यास को मिटा लेने में, सेक्सुअल नीड को दूर कर लेने में, फुलफिल कर लेने में, अपने आप या किसी पार्टनर के साथ कोई गलत बात नहीं होती। सिर्फ हमें क्या नहीं करना है, वो जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उन वृत्तियों को हमको व्युत्थान वृत्तियों के ऊपर हावी नहीं होने देना है। वो व्युत्थान वृत्तियां जेन्युइनली बॉडी की नीड है कि उसको भूख लगी है, उससे ट्रिगर हो रही है भूख, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब राग आ गया, कितना टेस्टी खाना है, ये तो मुझे सबसे अच्छा लगता है, अभी मैं खा ही लेता हूं, भूख है कि निश्चय नहीं है, खा लिया। ये तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा या बिल्कुल नहीं खाऊंगी। तो अब अगर भूख भी है तो भी द्वेष आ रहा है उस चीज से, तो खा ही नहीं रहे हैं उसको, है ना। ये नहीं करना। और इमोशंस, भावनाओं के ऊपर, इमोशंस के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। इमोशंस कहाँ क्या होते हैं, वृत्तियों का, वो जो क्लिष्ट 5 वृत्तियां मैंने अभी आपको बताई, उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप ही तो है इमोशंस। तो इमोशंस को व्युत्थान वृत्तियों से चिपकाना नहीं है, उसके ऊपर हावी नहीं होने देना है कि नहीं नहीं आज तो शरीर में नीड आ रही है, सेक्सुअल डिजायर आ रही है, सेक्सुअल नीड आ रही है, लेकिन नहीं आज तो मेरा मूड नहीं है, दिमाग खराब है, इतने काम है, उतने काम है। क्यों? शरीर का ये भी एक जरूरी काम है, कर लो। क्या स्ट्रेस, क्या क्या वो पूरे इमोशंस को, फीलिंग्स को और वो क्लिष्ट वृत्तियों को हमेशा उस पे हावी होने देते हो? नहीं नहीं, टाइम नहीं है, खाने का भी टाइम नहीं है, तो खा भी नहीं रहे, क्योंकि स्ट्रेस है, माइंड में स्ट्रेस है, खा भी ठीक से नहीं रहे। प्यास लग रही है तो पानी नहीं पी रहे हैं ठीक से। सेक्सुअल अराउजल आ रहा है, नीड आ रही है बॉडी के अंदर, ऑटोमेटिकली अंदर से आ रही है, तो भी उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। क्यों? कि ये काम है, वो काम है। हाँ ठीक है, जीवन व्यस्त हो जाता है और कई बार कुछ चीजें छूट जाती हैं, वो कभी कभार की बात अलग है, लेकिन उस चीज को आदत बना लेना। कितने सारे लोग होते हैं, स्पेशली फीमेल्स, बहुत होती हैं ऐसी फीमेल्स जो मैंने देखी कि शादीशुदा हो जाती हैं, अब बच्चे रो रहे हैं, अब बच्चों का काम है, अब मैं सो नहीं पाई, अब मैं ये नहीं कर पाई, अब मैं वो नहीं कर पाई, तो अपनी ही सेक्सुअल नीड को सप्रेस करती जाती हैं। या फिर आज लड़ाई हो गई पार्टनर से या पति से अपने, तो दुखी हैं, अब लड़ाई से दुखी हैं, तो अब फिर कुछ नहीं कर रहे, लड़ाई से दुखी होके। अरे ठीक है, लड़ाई अपनी जगह है सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन खाना खाओ टाइम पर, पानी पियो टाइम पर, शरीर की जरूरतों को पूरा करो। बायोलॉजी है, बायोलॉजी को बायोलॉजी रहने दो, बायोलॉजी को इमोशनल साइकोलॉजी मत बनाओ, है ना। कि ये अच्छा नहीं है, ये आदमी ऐसा नहीं है, ये आदमी, कितनी सारी फीमेल्स हैं उनको पता ही नहीं है ऑर्गेज्म क्या चीज है, उनको कभी हुआ ही नहीं। एक बहुत आश्चर्य की बात है ये,
70% महिलाओं को जो नारी का शरीर लेके आई हैं उनको जीवन भर पता नहीं चलता ऑर्गेज्म क्या है। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि उनकी मनोमय कोश, उनकी वो 5 क्लिष्ट वृत्तियां, उनके उसके ऊपर जो व्युत्थान वृत्ति है, नॉर्मल सी बायोलॉजिकल नीड है, तो उसके ऊपर हावी हो चुकी है बुरी तरह से। तो दिमाग से उतर के उस शरीर में कैसे आते हैं उनको पता ही नहीं है। भूख का पूरा एहसास करना है और बढ़िया सा कुछ भी जो मम्मी ने बनाया, किसी ने बनाया, आपने खुद ने बनाया, उस खाने को खाना है और एंजॉय करना है। उसके लिए शरीर में उतरना पड़ेगा। दिमाग में जो खटर पटर चटर पटर चल रही है वहां से हटना पड़ेगा, है ना? तब हम अच्छा सा खाना खाएंगे और अपनी भूख के अकॉर्डिंग खाएंगे और कॉन्शियसली चेतना से खाने को खाएंगे, तो हमें खाने का अच्छा सा स्वाद आएगा, सब कुछ पता चलेगा। हमको ये भी पता चलेगा कि अच्छा ठीक है ना, ठूस ठूस के ढेर सारा खाना नहीं खाना था क्योंकि वो टेस्टी था, थोड़ा कम भी खा सकते हैं, जिससे कि पेट में इतनी आलस और नींद नहीं आएगी, कुछ और करने के लायक भी रहेंगे। चेतना से खा सकते थे तो शरीर में आना पड़ेगा ना उसके लिए। ऐसे ही सेक्सुअल नीड है, सेक्सुअल अराउजल है। ये बात मैं कर रही हूँ उन लोगों की जो जिनके साथ ऐसा हो चुका है। ऐसे बहुत सारे आदमी भी होते हैं, पुरुष शरीर जो लेकर आत्माएं आई हैं वो भी बहुत सारी ऐसी होती हैं। नहीं अभी स्ट्रेस है, अभी टाइम नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, अभी लड़ाई हो गई, अभी मन दुखी है, अभी बॉस ने ऐसा कह दिया, अभी किसी ने ऐसा कह दिया, कर ही नहीं रहे। जरूरत है आपका जो पार्टनर है वो सोच रहा है अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, और मैं किसी और के साथ करूं तो मेरे अपने ही दिमाग की बाउंडेशन मुझको बांधती है कि नहीं मैं तो शादीशुदा हूं या माथे पे लिखा शादीशुदा हूं, तो अब मैं किसी और के साथ कुछ कैसे कर सकता हूं। नहीं, व्युत्थान वृत्ति है वो। व्युत्थान वृत्तियां किसी बंधन से नहीं बंधी होती। व्युत्थान वृत्तियां किसी सामाजिक बंधन से नहीं बंधी होती। ये बहुत कड़वा और बहुत गहरा सत्य है। ये दिल धड़कता है आपका तो हार्ट बीट को चलाने वाली जो व्युत्थान वृत्ति है वो इस बात का इंतजार नहीं करती कि सरकार कोई लॉ पास करेगी, कोई विवाह अधिनियम लिखे जाएंगे तब दिल धड़केगा। नहीं, समाज कोई नियम बनाएगा, कोई आपको बताएगा कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि क्रिश्चियन हैं कि जीव हैं कि पारसी हैं कि ये हैं कि वो हैं, तब आपका दिल धड़केगा, उसके अकॉर्डिंग आपका दिल धड़केगा। नहीं तो धड़केगा ही नहीं। ये ऐसा होता है क्या? नहीं। भूख लगेगी तो आपको ये धर्म, जाति, प्रजाति, ये सब और कानूनी व्यवस्थाएं ये सब जानकर भूख लगेगी? नहीं। व्युत्थान वृत्तियां किसी चीज से बंधी नहीं होती। अब ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि विवाह का बंधन तोड़िए या विवाह की मर्यादा मत रखिए। इस बात का ये मतलब नहीं है। अगर आपका पार्टनर रेडी है, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ रेडी है और आपको पूर्ण संतुष्टि देने के लिए तैयार है और आपके साथ हेल्दी एक रिलेशनशिप में है, उसको नहीं तोड़ना। उसको उस मर्यादा को फिर लांघने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप लांघेंगे तो किस वजह से? नहीं, ऐसी लड़की होनी चाहिए थी, ऐसा लड़का होना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, और मुझे तो ऐसे करना होता है, वैसे करना होता है, तो अभी लांघेंगे आप उस मर्यादा को, अदरवाइज आप लांघेंगे नहीं। जरूरत तो आपकी पूरी हो रही है ना। अब आपको जरूरत के अलावा कुछ और राग आया हुआ है तो आप उसको पूरा करने के लिए कुछ भी करते फिरेंगे। लेकिन जरूरत पूरी करने के लिए अगर किसी ने कुछ बाहर कर लिया, उससे कोई सामाजिक बंधन, विवाह का बंधन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने का बंधन, और पता नहीं जो भी कोई बंधन आप लोगों ने बना रखे, वो सारे बंधन टूटते नहीं है। राग लिप्त, मर्यादा लिप्त, बंधन लिप्त नहीं करने का है व्युत्थान की वृत्तियों को, और इस बात को ज्ञान से और बुद्धि से समझने का है। यहां मैं ये नहीं कह रही हूं कि जाके किसी के साथ भी कुछ भी करते रहो और कुछ भी गलत नहीं है और कुछ भी सही नहीं है। अरे जो घर में बैठा है उसका भी तो ध्यान दो, जो फ्रीडम खुद को चाहिए वो दूसरे को भी तो दो, है ना? तो बहुत बुद्धि से, विवेक से, सोचकर समझकर चलने का है कि कहाँ क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, क्या उचित है किसी पल में, किसी क्षण में जीवन के कर लेना, और क्या अनुचित है जीवन के किसी भी पल और क्षण में कर लेने का। तो क्यों अलग करना पड़ता है हमको योग की? ये सारी बातें जो मैंने अभी बोली हैं कि व्युत्थान वृत्तियों को
के ऊपर उसका प्रभाव, क्लिष्ट वृत्तियों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। नहीं तो शरीर से जुड़े बंधन, जो एक सबसे बड़ा बंधन का कारण है ये शरीर, उसको आप तोड़ के कभी मोक्ष की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। समाधि आपकी अंत में कभी लगेगी ही नहीं जब तक कि आप व्युत्थान वृत्तियों के ऊपर से क्लिष्ट वृत्तियों का प्रभाव पूरी तरह से काटते नहीं, हटाते नहीं। और वो सिर्फ दिमाग से नहीं होता, जीवन को जीकर होता है, योग के रास्ते पर चलकर होता है। बहुत मुश्किल चीज है वो, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है उस कई लोगों के अंदर उस बंधन को तोड़ना, मर्यादा को लांघना। बहुत, क्योंकि वो तो जीवन भर से उन्होंने बना रखा था कि नहीं मैं तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे पति पत्नी, पार्टनर, लवर और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो मैंने ऐसे भी देखे जो खाना नहीं खाते एक दूसरे के बिना, चाहे भले भूख से मर रहे हैं, लेकिन राग की तृप्ति के साथ ही खाना होगा। अच्छा, ये योगियों के लिए नहीं है ऐसा ऐसा वैसा ये सब बंधन, योगियों को बनाना भी नहीं है। नहीं तो इस शरीर से, इस अन्नमय कोश से आखिरी बंधन कभी टूटेगा नहीं, समाधि कभी लगेगी नहीं। तो व्युत्थान वृत्तियों को, शरीर के नॉर्मल फंक्शंस की वृत्ति को वैसा ही रहने दीजिए। उसके ऊपर कोई कलरिंग, कोई प्रभाव क्लिष्ट वृत्तियों का नहीं होने देना है। और इस सारी बातों को ज्ञान और बुद्धि से और विवेक से समझ के चलना है। ठीक है, नमस्ते, जय शिवाय।